एनएबी थाना क्षेत्र के 60 फुट रोड रामनगर में किराए के मकान में रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक भगत सिंह रामगढ़ के गोलकी गांव नोगावा निवासी का था, जो अलवर में पानी का टैंकर चलाता था। अज्ञात कारणों के चलते भगत सिंह का शव आज मकान के जीने में लगे जंगले में सिर की पगड़ी से बंधे फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची एनएबी थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पिता ने बताया कि भगत सिंह अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रामनगर कॉलोनी में रह रहा था। 4-5 दिन पहले भगत सिंह की पत्नी से उसकी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद पत्नी अपने पीहर मुंगस का गांव चली गई। भगत सिंह पत्नी को ससुराल मुंगस का लेने गया था, लेकिन ससुराल वालों ने पत्नी को नहीं भेजा। किराए के मकान में जो भगत सिंह का शव मिला, वहां मृतक का फोन टूटा हुआ जमीन पर पड़ा मिला, जिससे परिजनों को संदेह है कि भगत सिंह का किसी के साथ विवाद हुआ था और उसे मारकर जहर पिलाया गया है। बाद में उसे फंदे से लटका दिया गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बताइए, मृतक है जो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था और क्या घटना हुई है इसके साथ? ये जी यहाँ टैंकर चलाता था। रहने का गांव गोलकी का है और अब अलवर में 5 साल से रह रहा है। ससुराल में हम्म, रह रहा है 5 साल। तो हमें रात को 7 बजे फ़ोन किया इसकी सासू ने हम्म, कि भाई जिस दिन मेरी लड़की बीमार थी उस दिन से मेरी लड़की घर आ गई है। हम्म, मेरे को 3-4 दिन को मैं अपनी लड़की को तो अपने घर ले आई हूँ, उसको मैंने देखा नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। इसमें फिर वो कहाँ है, कहता अब तो वो मर चुका है। भाई मरा कहाँ है वो, कोई खबर हो उसकी? कहता नहीं हमें खबर नहीं, कहीं जहाँ पर टैंक चलाता था वहाँ मरा है। हमने कि वहाँ मरा तो कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप रुको। फिर थोड़ी देर बाद में उसने फ़ोन किया, कहते जो कमरे में ये रहते थे उसी में ही मरा है। फिर दोबारा से फ़ोन किया उसने, जिस कमरे में रहते थे उसी में ही मरा है। तो मैंने कहा आप इस लाश को, डेड बॉडी को रोक के रखो, हम आ रहे हैं, फिर उसके बाद में जो भी बात होगी बैठ के करेंगे। तो इतने में हमारे आने से पहले उनने यहाँ डेड बॉडी यहाँ पहुँचा दी है। हमें कुछ डेड बॉडी देखने का ही मौका नहीं दिया हमें। कहाँ रहता था ये वहाँ पे, यानी रामनगर कॉलोनी। वहाँ कौन कौन रहते थे कमरे में जाके? ये कमरे में पहले तो अपनी एक लड़की थी उनकी, दो मियाँ बीबी आप ये रहते थे। कौन सी जगह रहते थे? रामनगर में। ठीक। ये मिसेज से भी कोई कहासुनी या झगड़ा का चल रहा था क्या इसका? सर झगड़ा तो हमको तो यहाँ 2-2 ढाई महीने अब ये यहाँ रहते, हम क्या करें, हमारे हर आदमी काम से बिजी होता है। अगर हमको झगड़े का ही पता होता हम मरने क्यों देते इसको? हमें इस बात का पता ही तो हमने कल ही लगाया इस पर। इसके मिसेज जो कब गई थी वहाँ फिर? वो उसको आज 3-4 दिन वो फ़ोन में ही बता रहे थे। 3-4 दिन उसकी माँ बता रही थी लड़की की। भाई 3 दिन हो गए मैं उसको लड़की को अपने घर लाई हूँ और उसका जब मौत हुई है, कहता उसको कोई पता नहीं। 3 दिन से मैंने उसको डांट दिया, भाई ये उसकी रोटी पकाने की बस की नहीं है। अब तेरे को रोटी पका के कौन खाए, यहाँ जाके बैठ के वहाँ खा। तो वो 3 दिन से कहता हमारे से यहाँ से चला गया है। फिर कहाँ है वो, कहता वो तो मर गया है। मरा कहाँ है? कहता भाई वो मरा जो जहाँ पानी का टैंक चलाता था वहाँ मरा। चलो मैंने पता तो कर तुम कहाँ मरा है, मरा तो कोई बात नहीं है। फिर दोबारा से फ़ोन करा के जिस कमरे में रहता था उसी कमरे में मरा। मृतक है जो पीहर में उसके ससुराल भी गया था खुद के, तो वहाँ पे क्या बात हुई? ससुराल पे अभी तो हमारी कोई बात हुई नहीं हुआ। हमारी उनका मतलब कोई बात ही नहीं हुआ। वो तो यहाँ आ गए, फिर यहाँ से हम दोबारा रात को आए। नहीं, मृतक है जो गया था अपने ससुराल, हाँ तो उसको क्या उसके साथ में कोई धक्का मुक्की या कुछ भी जाके कुछ बात कही है, उसको भगाया कुछ क्या? अब उस हिसाब से देखो धक्का मुक्की हो रही है, जो ये वीडियो आ रही है, जो कपड़े बड़े फटे पड़े हैं उसके ऊपर वो डली पड़ी। अगर सूखी संत इंसान हो तो क्यों इस बात को करेंगे? नहीं, वो अपनी मिसेज को लेने गया था ससुराल में, तो क्या बात हुई? ये हिसाब ही गया था, उसको लेने को उन्होंने नहीं भेजी। उसके बाद में गुस्से में आकर ये कर्म कर दिया। ठीक। क्या कारण लगता है कि मौत का, किसी पे शक है? तो यही है हमारा। जैसे वो लेने गया, हमने धक्का मुक्की करी है उसके साथ में, उस गुस्से में फिर वहाँ से आ गया वो। आगे उसने कहा मैं जाऊँ कहाँ? समझ में? तो यानी कि खुद ने किया है या फिर जाके आपको ये लगता है कि किसी ने जाके? उसका कोई पता नहीं है ये खुद ने क्या किया। मौके पे तो हम थे ही नहीं। मौके बहुत हम सारी बात बताते भाई हमने ये चीज़ देखी है ना देखी। लेकिन आपको वीडियो देख के आप गए, तो वहाँ क्या लगता है? हाँ हमें तो ऐसा लगता है कि उससे हाथ किसने वारदात करी हो। शक तो हमारा इसी बात को जाता है। जैसे हम देखे उसकी पगड़ी बंदी पड़ी है ऊपर जंगलों में, और फिर मोबाइल खाट के नीचे टूटा पड़ा है, और ये जेब फटी हुई पड़ी है उसकी। इसमें में कपड़े सारे फटे पड़े हैं उसके। इस वजह से हमारा शक जाता है। ठीक है।